भारत के सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको बताऊंगी कि आज के समय में भी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। ये कोई नया तरीका नहीं है, बस हमने पुराने तरीके को मॉडर्न वे में यूज़ करना है, जिससे क्या होगा, आपकी फार्मिंग में आने वाला खर्च भी कम होगा और उसी के साथ साथ फसल की क्वालिटी और क्वांटिटी में भी बढ़ोतरी होगी। तो पूरी जानकारी लेने के लिए एंड तक इस वीडियो को ज़रूर सुनें। प्लैनेटस वेलनेस ने प्रेजेंट किया है बायोनट्स का बायो स्टिमुलेंट ग्रैन्युल्स, जो कि ऑर्गेनिक खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसको हमारे साइंटिस्ट के द्वारा प्रॉपर रिसर्च करके तैयार किया गया है। इसमें वो 18 न्यूट्रिशंस हैं जो हमारी मिट्टी को चाहिए, जो हमारी मिट्टी में पहले हुआ करते थे। वो 18 के 18 न्यूट्रिशंस इस बायोनट्स के बायो स्टिमुलेंट ग्रैन्युल्स में वो मौजूद हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन वो कौन सी 18 न्यूट्रिशंस हैं हमारे बायोनट्स के बायो स्टिमुलेंट ग्रैन्युल्स में। मिट्टी में मौजूद होने वाले 18 न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स में से 9 न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मात्रा में, लार्ज मात्रा में हमारे पौधों की ग्रोथ के लिए चाहिए होते हैं। उसमें से सबसे पहले है कार्बन। कार्बन क्या करता है, जो मिट्टी में हवा की मौजूदगी है उसको सही रखता है। दूसरा इसमें एलिमेंट होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करता है, जो एनर्जी चाहिए होती है पौधों को उसको ये प्रोटेक्ट करके रखता है। नेक्स्ट इसमें है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है, पौधों को सांस लेने और उसके खाना बनाने की प्रक्रिया में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। नेक्स्ट इसमें होता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्या करता है, जो पत्तों की ग्रोथ होती है उसकी जो प्रमोशन होती है उसको ये प्रॉपर हेल्प करता है। और उसके बाद इसमें डाला गया है सल्फर। सल्फर क्या करता है, इसमें जो प्रोटीन चाहिए होता है, जो प्रोटीन इसने बनाना होता है पौधों ने, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। उसके अलावा जो इसमें लार्ज न्यूट्रिशन चाहिए वो हमें चाहिए फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है कि इसमें पौधों के जो हॉर्मोन्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उसी तरह हमारे पौधों के भी ऑर्गन्स होते हैं, तो हमारी फसल के ये ऑर्गन्स को प्रॉपर एक्टिव रखता है उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए। उसके अलावा इसमें मैग्नीशियम डाला गया है, पोटाशियम डाला गया है। ये दोनों ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इसकी रूट की प्रॉपर डेवलपमेंट करते हैं। तो ये ऐसे 9 न्यूट्रिशनल तत्व हैं जो लार्ज मात्रा में चाहिए होते हैं। इसके अलावा 9 ऐसे न्यूट्रिशनल तत्व हैं जो वो कम मात्रा में, जी हाँ, कम मात्रा में हमारी मिट्टी के अंदर मौजूद होने बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हैं। तो अब हम बात करते हैं कि हमें इसको इस्तेमाल कैसे करना है और कितनी मात्रा में हमें इसको इस्तेमाल करना है। तो 1 एकड़ की ज़मीन में हमें 60 ग्राम ह्यूमिक एसिड की ज़रूरत होती है। पहले क्या होता था, जब हम गोबर का इस्तेमाल करते थे, खाद एज अ खाद हम उसको यूज़ करते थे, तब 1 मैट्रिक टन गोबर से हमें 20 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिलता था। तो 3 मैट्रिक टन गोबर का अगर हम अपनी मिट्टी में इस्तेमाल करते थे तो जाकर हमें 60 ग्राम ह्यूमिक एसिड मिलता था हमारी 1 एकड़ की ज़मीन में। लेकिन वी आर लकी कि हमारे पास है बायोनट्स का बायो स्टिमुलेंट ग्रैन्युल्स, जो कि हमारे सॉइल की फर्टिलिटी को प्रॉपर बढ़ाता है, उसको गुणवत्ता को बढ़ाता है और उस प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ करता है। कैसे करता है, क्योंकि इसमें मौजूद है जो हमारा बायोनट्स का बायो स्टिमुलेंट ग्रैन्युल्स है, इसमें मौजूद है ह्यूमिक एसिड और फुल्विक एसिड, जो हमारे सोल के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। उसकी हेल्प से ही हमारी जो सॉइल है उसको 18 न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स मिलते हैं। पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में ये ह्यूमिक एसिड मिलता था खाद से, गोबर से, लेकिन आज के समय में ये नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से आज हम पेस्टिसाइड का यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम बायोनट्स के बायो स्टिमुलेंट ग्रैन्युल्स को यूज़ करते हैं तो ना तो हमें पेस्टिसाइड को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी और उसी के साथ साथ जो हमारी सॉइल है उसकी जो हेल्थ है वो और बेहतरीन हो जाएगी, जिससे हमारी जो फसल है वो और अच्छे से बढ़ सकती है। क्योंकि 3 केजी का पैकेट है, ये 3 केजी का पैकेट हमें 360 ग्राम ह्यूमिक एसिड की मात्रा दे रहा है। कहने का मतलब है कि 18,000 केजी गोबर जितनी मात्रा, जितना ह्यूमिक एसिड 18,000 केजी गोबर से हमें मिलता था, उतना ही हमें 3 केजी का पैकेट दे रहा है। तो इसको अब हमें यूज़ कैसे करना है, हमें 1 एकड़ की ज़मीन में करना क्या है, 25 से 30 केजी मिट्टी को लेना है, उसमें इसको मिक्स करना है, मिक्स करके उसको
क्यारियों में डाल देना है, थोड़ा थोड़ा हमने डाल देना है। और अगले दिन हमने उसको पानी देना है। डिपेंड करता है अब उसकी ड्यूरेशन। अगर तो किसी फसल की ड्यूरेशन 3 महीने की है, 1 महीने से लेकर 3 महीने की है, तो हमने उस 3 महीने के दौरान सिर्फ एक बार इस प्रोसेस को करना है, एक बार हमें उसमें ग्रेनुअल को यूज़ करना है। अगर उसकी ड्यूरेशन फसल की 4 महीने से लेकर 7 महीने तक की है तो उसको हम 2 बार, जी हाँ, 4 महीने से अगर 7 महीने तक की है तो हमें उसको 2 बार यूज़ करना है। और अगर उससे भी ज़्यादा है, एग्रीकल्चर का जो पीरियड है 7 महीने से लेकर 15 महीने तक का है, तो हमें हमारे बायोनट्स के बायोस्टिमुलेंट ग्रेनुअल्स को 3 टाइम यूज़ करना है पूरी ड्यूरेशन के टाइम। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अगर किसी पेड़, किसी फल और सब्जियां का कोई दरख्त है, अगर उस पर हम इसको यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करना है। इसका जो मेन तना होता है, मेन जड़ होती है पेड़ की, उसको खोद कर उसमें 250 ग्राम अपना ग्रेनुअल्स यूज़ करना है, उसमें डाल देना है, बिखेर देना है और अगले दिन उसको पानी देते रहना है। तो यही प्रोसेस को 4 मंथ के बाद रिपीट करना है। तो साल में 4 बार ये प्रोसेस करना है, तो उसकी भी जो ग्रोथ है बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। तो ये प्रोसेस है कि कैसे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो हम रेडी हैं अपनी ऑर्गेनिक खेती के लिए, और तो इसको अपनाइए और अपनी खेती को और खुशहाल बनाइए।